आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के विविध आयाम। इस पाठ में हमें पढ़ना है पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या है? समाचार। समाचार की कुछ परिभाषाएं। समाचार क्या है? समाचार के तत्व, संपादन, संपादन के सिद्धांत, पत्रकारिता के अन्य आयाम, संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और फोटोग्राफी, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार, खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, समाचार माध्यम के मौजूद रुझान। इस दिए गए तस्वीर में ये दिखाता है एक बच्चा एक पत्रकारिता नामक जैसी पत्रकारिता के लिए जिज्ञासु है। वो शिक्षा इसमें है, मनोरंजन भी है और कुछ सूचना भी ये दे रहा है। तो इस पिक्चर में यही दिया गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे पत्रकारिता क्या होता है? रोजमर्रा के इन सहज प्रश्नों के ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। इन प्रश्नों का ध्यान से सुनिए और सोचिए। इसमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी, नया और ताज़ा समाचार जानने की। जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता के मूल तत्व हैं। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार को भी ज़रूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने के लिए रूप में हुआ है। आज भी इस मूल सिद्धांतों के आधार पर काम करती है पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या है? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। दरअसल सूचना अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती है। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। यह सूचनाएं हमारी दैनिक जीवन में साथ साथ पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता में उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। समाचार क्या है? हर दिन समाचार पढ़ते हैं, ये टेलीविज़न और रेडियो पर समाचार सुनते हैं या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते हैं और पढ़ते हैं। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं। समाचार और कुछ परिभाषाएं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी से लिखा गया इतिहास है। समाचार की परिभाषा कोई पूछेगा तो यही लिख के आइएगा आप लोग। समाचार की परिभाषा यही सब है। समाचार किसी भी ऐसा ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोग की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाएं की ज़रूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाओं में ऐसी होती है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी आवश्यक है और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी न भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ते उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मज़ा आता है। इन दिन समाचार माध्यम में मज़ेदार और मनोरंजन समाचार को प्राथमिकता देने की रुझान प्रबल हुआ है। रुझान मतलब होता है चर्चा। समाचार के तत्व। समाचार के तत्व हैं नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। अब हम पढ़ेंगे नवीनता के बारे में। नवीनता ये है कि एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटे का समाचार होती है। एक 24 घंटे के टेलीविज़न और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जैसी तेज़ी से आती है उसे तेज़ी से बासी भी होते चलती है। एक दैनिक समाचार की अपनी एक डेडलाइन सीमा समय होती है। एक दैनिक समाचार
एक दैनिक समाचार पत्र को अपनी डेडलाइन समय सीमा होती है जब तक कि समाचार कवर कर पाता। मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार प्रातः 12 बजे तक के समाचार कवर करता तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। नवीनतम ये होता है कि इसमें नया चाहिए, न्यूज़ होता है। जो 24 घंटा का होता है वही नवीनता होता है, मतलब कि नवीनता के लिए हमें न्यूज़ चाहिए होता है। निकटता जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में अलावा अपने राज्य और देशों के अंदर क्या हुआ यह जानने का उत्सुक रहता है कि हमें अपने देशवासियों के सामाजिक संस्कृति रूप से जुड़े होते हैं, चाहे वो सैकड़ों मील दूर ही बैठे हों या ही नहीं। इसी सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में भारतीय से जुड़ी हुई घटनाओं को भी जानना चाहते हैं, लेकिन एक जैसी महत्व को दो घटना में स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना की खबर बनने का संभावना ज़्यादा है। निकटता अगर मान लीजिए आपके आसपास की कॉलोनियों में अगर चोरी हो रही है तो ये आपको जानना अति आवश्यक है, और यही निकटता का एग्जाम्पल है या उदाहरण मान लीजिए। प्रभाव किसी भी घटना के प्रभाव का उसी समाचार मत निर्धारित होती है। किसी घटना का तीव्रता का अंदाज इसी बात ले लगाया जाता है कि उसमें कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रभाव मतलब कि इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, मतलब कि सरकार तक ये मतलब कि पहुंच रहा है कि नहीं। ये मतलब कि इसमें हर चीज़ को बताया जाता है। इसमें प्रभाव तत्कालिक नहीं होता लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। इसकी दृष्टि में इसके समाचार महत्व को आंका जाना चाहिए। प्रभाव में हमें सभी जितने भी है न्यूज़ है चैनल्स हैं उनके प्रभाव के बारे में, मतलब कि वो कितनी गहराइयों से लिख रहे हैं, यही प्रभाव है। जनरुचि किसी विचार घटना और समस्या के समाचार बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोग की उसमें दिलचस्पी हो कि नहीं। जनरुचि तभी बढ़ती है जब आसपास की समाचार कोई नहीं पूरे देश भर को चैनल पे दिखाया जाए कि ये जनरुचि होती है। हमें न्यूज़ देखना यही एक जनरुचि है। टकराव या संघर्ष किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानना की स्वाभाविक दिलचस्पी। एग्जाम्पल जैसे युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी ही दिलचस्पी होती है। महत्वपूर्ण लोग मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठक दर्शकों श्रोता में स्वाभाविक इच्छा होती है। मतलब कि जितने भी लोग इस समय जैसे कि नरेंद्र मोदी हैं वो मशहूर हैं, योगी आदित्यनाथ हैं ये मशहूर हैं, और जितने भी मोटिवेटर हैं ये मशहूर है। जितने भी लोग को मतलब कि न्यूज़ उन्हीं लोगों से जो सुनना अच्छा लगता है जो बहुत प्रसिद्ध हों, इन्हीं को महत्वपूर्ण लोगों को कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे उपयोगी जानकारी। उपयोगी जानकारी मतलब कि हर चीज़ उपयोगी जानकारी नहीं होती है। जैसे कि स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वह मौसम कैसा रहेगा आदि ऐसी सूचनाओं को हमारे रोज़मर्रा का जीवन एक काफ़ी उपयोगी होता, लेकिन इसे उपयोगी जानकारी नहीं कह सकते हैं। उपयोगी जानकारियाँ उसे कहते हैं जैसे हमारे देश की स्थिति क्या चल रही है पूरी दुनिया भर में, मतलब कि उपयोगी जानकारी इसे भी कह सकते हैं। पढ़ाई में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी आपके लिए एक उपयोगी जानकारी है। अनोखापन एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट लेता है तो खबर नहीं, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट लेता है तो वो खबर हो जाती है। मतलब कि अनोखापन, हर चीज़ को अनोखा बनाया जाता है न्यूज़ में जिससे सभी लोग प्रभावित हों इसे पढ़ने के लिए। भूत प्रेत की किसी कहानी समाचार नहीं हो सकती। किसी इंसान को भगवान बनाने की मिथ गढ़ने भी समाचार मीडिया को बचाना चाहिए। मतलब कि भूत प्रेत इंसान को भगवान बनाने की मिथ ये सब नहीं अनोखापन है, ये इस सब से अनोखापन नहीं बनता। हम लोग वैज्ञानिक दौर में जी रहे हैं, इसमें हम लोग अंधविश्वास का जन्म दे दिया है। अनोखापन उसे कहते हैं जिसमें मतलब कि हर चीज़ अनोखी हो, हर कोई बातें अनोखी हो, जिससे हम एक लाइन तो पढ़े लेकिन हमें दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ जाए पढ़ने की। पाठक वर्ग
आमतौर पर हर समाचार संगठन में प्रसारित करने वाला समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों पर एक खास पाठक दर्शक श्रोता वर्ग होता है। महत्वपूर्ण इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार की ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है। पाठक वर्ग मतलब कि जिसको सुनने वाले या पढ़ने वाले जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा ये जानकारी उतनी उपयोगी हो सकती है और उतने लोग इसको पढ़ेंगे तो उतने ज़्यादा लोग इसकी खबर को हर एक चीज़ जानेंगे। नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों का समाचार का चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इसी नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो केवल संपादकीय नीति के अनुकृत खबरों के ही चयन करे, बल्कि उन खबरों को भी चुनित संपादकीय नीति के अनुभव में नहीं है। मतलब कि इसमें नीतिगत ढांचा में दिया जाता है कि हर चीज़ का कोई भी बनाया जाता है न्यूज़ तो उसका एक प्रॉपर ढांचा बनाया जाता है जिससे कि बच्चे समझ सकें। अगर हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो इसका प्रॉपर ढांचा भी होगा। संपादन। जनसंचार माध्यम के द्वारपालों की भूमिका की चर्चा हमने अध्याय पहले में ही की थी। भूमिका संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक, उप संपादक आदि निभाते हैं। संपादन में ये जितने भी है ये सब पदें हैं। समाचार को संकलन की कार्य जहाँ रिपोर्टिंग की टीम करती नहीं, उन्हें संपादित कर लोगों को तक पहुँचाना की जिम्मेदारी संपादक टीम पर होती है। मतलब कि संपादकीय मतलब कि इसमें जो फिगर देख रहे हैं इसमें उप संपादक और संपादक मतलब कि जितने भी लोग संपादक लोग हैं ये लोग लाएंगे न्यूज़ खोज के, उसमें देखेंगे कौन सी किसकी बातें अच्छी हैं, कौन सी बातें जिसकी टीआरपी ज़्यादा मिलेगी, वैसे संपादन होते हैं। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री या उसकी अशुद्धियों को दूर करके हमें पठनीय बनाया जाए। मतलब कि ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं, मतलब कि हमें अच्छी न्यूज़ मतलब कि उसमें अच्छी खोज कर उसको न्यूज़ जो होती है वही हमारे संपादन का होता है। संपादन के सिद्धांत। संपादन के 5 सिद्धांत हैं। तथ्यों की शुद्धता, वास्तवपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत। तथ्यों की शुद्धता को हम कहते हैं एक्यूरेसी, वास्तवपरकता को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, निष्पक्षता को फेरेंस, संतुलन को बैलेंस, स्रोत सोर्सिंग एडुकेशन। आपने इस कहानी में पढ़ा हो मतलब कि तथ्यों की शुद्धता मतलब कि ऐसा नहीं है। मान लिया हाथी जो है समाचार है, इसमें जो पहला आदमी है वो कान पकड़ा है, वो कह रहा है ये पंखा है। दूसरा जो अंधा आदमी है वो सूंड पकड़ा है, कह रहा है सांप है। तीसरा जो अंधा है वो दांत को छू रहा है हाथी को, ये कह रहा है तलवार है। और चौथा जो है वो पैर को छू रहा है, वो कह रहा है नहीं ये पेड़ है। पांचवा जो कह रहा है नहीं ये तो सांप है एक। और जो छठवां है वो कह रहा है ये एक रस्सी है। और तथ्यों की शुद्धता या तथा वास्तवपरकता एक्यूरेसी एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ को वास्तविकता का प्रतिबंध है। मतलब कि तथ्यों में शुद्धता होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो इधर उधर भटकाए ना, उसे हम तथ्यों की शुद्धता कहते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि तथ्य अपने आप को तो सत्य होते हैं, लेकिन अगर किसी संदर्भ में उनका प्रयोग किया जा रहा है तो उनका पूरा विषय के संदर्भ में प्रतिनिधि होना है। यह कई तथ्यों को मिलकर देखना आवश्यक है, उसे स्थिति का यथार्थ का सही तस्वीर प्रस्तुत है। तथ्यों की शुद्धता और तथ्यपरकता एक्यूरेसी में हमें पूरा जितने भी न्यूज़ हैं उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, कितने अच्छे और कितने चुनने वाले शब्दों का प्रयोग करा है उसे हम तथ्यों की शुद्धता कहते हैं। वास्तवपरकता ऑब्जेक्टिव। वास्तवपरकता का तथ्यपरकता में से आकलन आवश्यक है। वास्तवपरकता और तथ्यपरकता के बीच में काफ़ी समानता भी है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर भी समझना जरूरी है। दोनों एक जैसे हो लेकिन अलग होते हैं। तथ्यपरकता का संबंध जहाँ से आधिकारिक तथ्यों की वास्तवपरकता का संबंध इसी बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। जैसे हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियां समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता की प्रभावित करती है। हम इसे अर्थात उन छवियों के अनुरूप में देखने का प्रयास करते हैं। कहा जा सकता है कि वास्तवपरकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से अधिक है।
वास्तविकता का तगाजा यही है कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसकी प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन का भी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दें। निष्पक्षता। एक पत्रकार के लिए निष्पक्षता होना भी जरूरी है। उसकी निष्पक्षता से ही उसकी समाचार संगठन की शाखा बन जाती है। यही शाखा तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते हैं। हालांकि निष्पक्षता किसी और नहीं कर सकते, लेकिन हमें किसी निष्पक्ष मतलब कि एक ही लोग के नहीं साथ है, ये हमें हमेशा निष्पक्षता मतलब कि हमें न्याय देती है। हालांकि एक ही ओर नहीं रहेगी जिधर सारे लोग रहेंगे, इसको हर चीज़ों को गहराई से समझेगी और एक निष्पक्षता पर आएगी। संतुलन या बैलेंस। निष्पक्षता की अलग कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलन नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका है। समाचार में संतुलन का महत्व तभी कहीं अधिक हो जाता है जब किसी पर किसी तरह के आरोप लगाए गए हों या इसमें मिलती जुलती कोई स्थिति हो। उसे स्थिति में हर पक्ष के बात समाचार में आनी चाहिए, अन्यथा ये एक तरफ चरित्र हनन की हथियार बन सकता है। स्रोत। हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत आवश्यक है। यह स्रोत के संदर्भ में सबसे पहला यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इसके समाचार संगठन में स्रोत होते हैं। जैसे समाचार एजेंसियां और स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टर के तंत्र समाचार को स्रोत होता है। हालांकि स्रोत वो होता है ना जिसमें हम मतलब कि किसी के द्वारा देखते हैं, जैसे न्यूज़ चैनल्स, पेपर्स और अन्य जानकारियां जैसे बहुत सी चीज़ें देखते हैं। पत्रकारिता के अन्य आयाम भी हैं। समाचार पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी अपेक्षा नहीं रखता है। वह अलग अलग घटनाओं के मामले में वह विवरण करता है, पढ़ना चाहता है कि कैसा होगा। हर दुनिया भर की पत्रकारिता के अन्य आयाम देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और अच्छी चीज़ बनाते हैं। संपादकीय पृष्ठ का समाचार का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचार पर अपनी राय रखता है। फोटो पत्रकारिता ने छिपाई गई टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार आम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं की जा सकती वो एक तस्वीर कर देती है। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। जैसे हर एक कोने में कार्टून बना दिया जाता है, इसमें कुछ न कुछ टिप्पणी लिख जाती है और इससे कुछ न कुछ उत्तर मिलते हैं। रेखांकन और कार्टोग्राफी ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। समाचार को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर को लेकर सेंसेक्स के आंकड़े तक ग्राफ की पूरी एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। कार्टोग्राफी का जैसे आप लोगों को किसी नेताओं का कार्टून जैसे दिखा दिया जाएगा और किसी को पतला किसी को मोटा करके मतलब कि कार्टून में उनको एक अच्छी सी जानकारी दिखाएगा कि वो उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार। खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता का आशय है ऐसी पत्रकारिता से जिसमें गहराइयों की छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। खोजपरक पत्रकारिता का ये होता है कि मतलब कि जितने भी सच्चाई को ढका जाता है भ्रष्टाचार से और अधिक मामलों से पैसे देकर उसे खोजती है, उसकी छानबीन करती है और उसे उभारती है। विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता का अर्थ घटना की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तरह तक जाकर उसके अर्थ को स्पष्ट करे, आम पाठक को बताए। विशेषीकृत पत्रकारिता का मतलब है कि बस ऊपर ही ऊपर नहीं देखो कि इसको उसकी एकदम गहराइयों तक जाए, उसके बारे में जाने। इनमें सांसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तक फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। वॉचडॉग पत्रकारिता। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य
उत्तरदायित्व सरकार की कामकाज पर निगाह रखने का होता है। कोई भी गड़बड़ी होती है तो पर्दाफाश करना होता है। वॉचडॉग पत्रकारिता अपना आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। इसके तक काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। वॉचडॉग पत्रकारिता में मतलब कि लोकतंत्र पर हर एक चीज़ों की बातों को देखा जाता है। उस पर कोई भी कमी होती है, जैसे ऑपोजिशन में रहती है जिसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो तुरंत खोल देती है पूरा चिट्ठा। उसी को हम जैसे वॉचडॉग पत्रकारिता जैसे समझ सकते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जिसमें विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे उठाकर आगे बढ़ते हैं। उसी विचारधारा का उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलते हैं। पत्रकारिता का दूसरा नाम पत्रकारिता का पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता का दूसरा नाम है पक्षधर पत्रकारिता। उदाहरण के लिए जैसे लाल हत्याकांड के न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाए थे। जैसे कि एडवोकेसी पत्रकारिता में कोई भी हत्याकांड के लिए न्याय के लिए मतलब कि कोई ने खड़ा हो तो ये मतलब कि समाचार पत्र खड़े होके उन्हें न्याय दिलाते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की है एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली मीडिया मुख्यधारा की मीडिया कहा जाता है। इसमें विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच के अभिव्यक्ति करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। आमतौर पर इस तरह की मीडिया सरकार और बड़ी पूंजी पर समर्थन हासिल नहीं होता है। उससे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं और वह अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर होता है। धन्यवाद। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।